आप अनाथ आश्रम भी न खुलवाओ तब भी चल जाएगा, आप वृद्धाश्रम भी न खुलवाओ तब भी चल जाएगा, पर आप गौशाला जरूर खुलवाओ। आज का जो समय है, आज का जो समय है, आप कुछ करो या ना करो, यदि आपने उनको पकड़ लिया तो धर्म वो है, वास्तव में धर्म है। वृद्धाश्रम खुलवा करके आप जानबूझ करके और वृद्धाश्रमों को बढ़वा रहे हो, जबकि सरकार को यह करना चाहिए था और करना चाहिए कि यदि माता पिता को नहीं रखोगे तो तुमको भी जेल हो जाएगी, कोई संपत्ति नहीं। हाँ, हो सकता है, ये नियम हो सकता है। यदि तू माता पिता को नहीं रखेगा कोई जरूरत नहीं, तुझे भी बेदखल किया जा रहा है और हमको खुद उसको हम अपने अंडर में लेते हैं। परंतु और फिर दूसरी बात, यदि हमारे बच्चे हमको निकाल रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? हमारा है कि बच्चों का दोष है? किसका दोष है? अच्छा बताइए। बच्चों का दोष है, हाथ ऊपर करो। अच्छा, माता पिता का? माता पिता का दोष है। देख लीजिए जो बैठे हैं, इसका मतलब इनकी प्लानिंग चल रही है। माता पिता का कैसे दोष है? कौन माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अच्छा लिखा पढ़ लिख ले, विदेश भेज दे, है ना? सारे चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं शिक्षा तो बहुत दिया, पर धर्म की शिक्षा जो था, जो भक्ति थी, वो नहीं दिया, जिसके कारण से आज हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। वृद्धाश्रम जाना हमारी गलती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में माता पिता की गलती ये रह गई कि हम अपने जीवन को, बिजनेस तो बहुत बढ़ा लिया परंतु बच्चों को शिक्षित किया, परंतु ज्ञान युक्त भक्ति युक्त शिक्षित नहीं किया। वरना प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु लाल जी आपके जीजा जी थे ना, मुझे कल में मिला, मैं सच में आपको व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूँ, वास्तव में मैं कर रहा हूँ। और कल आपने मेरे हृदय को झकझोर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं क्या बताऊं आपसे, कल जब आपने मुझे बताया कि हमारे गौशाला में 8,000 गाय हैं, मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं जाऊंगा, पर ऐसा मैं संकल्पित हूं कि मैं आज नहीं जा पाया। वास्तव में साहब, गौ की सेवा ही सब कुछ है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए लिया? विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सुर, देवता, ऐसा वेद पाठी हो, अर्थात ऐसा ब्रह्म को जानने वाला हो। विप्र, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण भर से नहीं है, ऐसा ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा प्रभु की भक्ति करने वाला हो। धेनु, जो गाय को रखता हो, ऐसा ब्रह्म को जानने वाला हो जो गाय को रखता हो, गौ माता को रखता हो। और जब वो रख लेता है तो क्या होता है? क्योंकि गाय माता तो साक्षात कल्पतरु है, सारे देवताओं का वास होता है, वो तो अमृत प्रदान करती है। ऐसा ब्रह्म को जानने वाला हो जो गौ माता की सेवा करता हो, जो गाय को रखता हो, तो क्या होता है? बोले सुर, उसके दरवाजे की कुंडियां भी देवता खटखटाते, यार खोल तो दे, देख हम तेरे पास में आए हैं। जो ब्रह्म को जानने वाला ऐसा हो, जो गाय को रखता हो, गौ माता की सेवा करता हो, उसके देवता भी उसके दरवाजे पे आते हैं। विप्रधेनु सुर, देवता भी उसके दरवाजे पे आते हैं और अमृत का कलश लेकर के, खजाने का कलश लेकर के आते हैं कि बेटा इसको रख ले, क्योंकि तू गौ सेवा भी कर रहा है ना, इस धन को रख ले, इस खजाने को रख ले, क्योंकि तू गौ सेवा भी कर रहा है और गौ सेवा के प्रभाव से तेरे घर में संत आने वाला है, तेरे घर में महात्मा आने वाला है। ये है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वे गर्ग जी आपको तो बहुत गौ माता के लिए एक रोटी भी घर से निकाल दिया। यदि आपने गौ सेवा के लिए साल में जुड़ भी गए कि नहीं मेरी तरफ से, कितने भक्त हैं जो ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, लोग गोद लेते हैं। आज बहुत अच्छा धर्म, मैं तभी तो कहता हूं ये कलयुग नहीं है साहब, ये कथा युग है। वैसे हर व्यक्ति को, आप अपना परिवार तो पालते हो ना, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को पालने के लिए कितना करता है, बस ये सोच ले कि 2 बच्चे नहीं मेरे 3 बच्चे हैं, बस साहब याद रखना तुम्हारे घर में कोई आपत्ति नहीं आ सकती, तुम्हारे घर में कोई विपत्ति नहीं आ सकती।
और मैं तो हमेशा बोलता हूँ और हमेशा करता हूँ। अभी पीछे हमारी कथा थी लखनऊ में, तो अलीबाग में, तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तो जिस दिन मैं वहाँ से आया, तो मैं जहाँ से आ रहा था तो रात्रि का समय था, हम अपनी ही गाड़ी में थे, सारे ब्राह्मण थे। तो ठंडी का पूर्ण समय भी जो चल रहा है, तो वहाँ गांव में क्या हुआ, वो ऐसा दृश्य मैंने देखा कि मेरा पूरे हृदय हृदय अंतर जाते हैं। ठीक है, 9 बज रहा था, 9 से 10 का टाइम था। तो तालाब के पास में हम लोग खड़े हुए, तो हमने पूछा क्या बात है। बोले महाराज जी कुछ नहीं, और हम अगर आगे बढ़ कर के देखें तो आप याद रखो, ठंडी का समय जो अभी चल रहा है, ठंडी का समय, कम से कम 20 लोग खड़े थे, पूरे तालाब को घेर रखे थे, हाथ में डंडा था। और पता है उस तालाब में कौन था? कम से कम 8 से 10 गाय माता और उनके बछड़े थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे फसलों, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि उसका दोष उनको तो लगा होगा, परंतु जो नहीं सेवा करता उसको भी लगा, क्योंकि हम मनुष्य बनकर के आए हैं, हम अंश हैं। इसलिए संकल्प लो, एक रोटी बेशक कम खा ले, हमने अपने फैशन को, हम अपनी जिम्मेदारियों को, हम अपनी जरूरतों को कम कर लो साहब, परंतु ये जरूर करो। क्योंकि याद रखना, एक कथा आती है, एक राजकुमार था, जी नचिकेत नाम का, नचिकेत नाम का राजकुमार था। तो उसका पिता गौदान करता था। तो 5 वर्ष का बालक का, पिताजी आप गौदान तो कर रहे हो, परंतु बूढ़ी गायों का दान कभी नहीं होता, आपको दान करना है अपने गौशाला से। तो इतनी गाय हैं, जवान गायों को दान दो, जो दूध देती हो, जो बछड़े वाली हो, इनको क्यों दे रहे हो? तब उसके पिता राजा ने कहा, पता है क्या कहा? कहा बेटा मैं 1 साल के बाद सन्यास लेने वाला हूं, गद्दी में मैं तुझे बिठाऊंगा, मैं तुझे जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाना चाहता तेरी। क्यों? बोले मैं इन गायों को दान दे दूंगा, तेरी गौशाला में वही गाय रहेगी जो दूध देती होगी। अच्छा, उस बच्चे ने पता है क्या कहा? संस्कारी था, पिताजी आप मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ाना चाहते, अपनी संपत्ति एकत्रित करना चाहते हैं, क्या पता मेरे जाने, आपके जाने के बाद में मैं आपकी पूरी संपत्ति ही दान दे दूं, फिर आप क्या कर लेंगे? बहुत क्रोधित हुआ राजा। नचिकेतन से कहते हैं कि मैं तुझे इतना दंड दूंगा, तू अभी यमराज के हवाले हो जाएगा। नचिकेतन की मम्मी कहती थी, बेटा, वो रानी, बेटा एक बात याद रखना, शिक्षित था ना, क्योंकि माँ गुरु है, बेटा तुझे कृष्ण से मिलना है ना, गोपाल से मिलना है, तो गाय के चरणों में बैठना। यदि गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगा? यदि तुझे गोपाल से कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है तो गौ सेवा कर, यदि तुझे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करना है तो बैल की सेवा कर, क्योंकि बैल सवारी है ना भगवान शंकर की। और ध्यान दे लेना, और यदि तुझे यमराज की भक्ति प्राप्त करना है तो भैंस की सेवा कर, तुझे जरूर मिलेगा। ये साक्षात है साहब। अब तो उसके पिता ने कहा कि मैं तो तुझे यमराज के मुख में दे दूंगा। उस बच्चे ने सोचा कि यमराज के मुख में कब दोगे, मैं तो अभी इससे मिल के आता हूं, और जा करके भैंस के चरणों में बैठ गया। बोले मेरा एक ही संकल्प है, मुझे यमराज से मिला दे, क्योंकि अब मेरे गाय का अस्तित्व है दांव पर, अभी मुझे मिला दे। और 5 दिन तक बिना खाए पिए उस भैंस के पास में बैठा रहा, यमराज प्रकट हो गए। नचिकेतन क्या बात है? बोले प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे पिता ने तो मेरा दान कर दिया। यमराज ने कहा कि नचिकेतन मैं तुझे जानता हूं तेरे पिता ने क्यों दान किया, क्योंकि तू इतना छोटी उम्र में और अपने गायों के लिए तूने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तुझे याद है तू गाय की सेवा करता है, मैं तो क्या तुझे काल का बाप भी नहीं पकड़ सकता। तू तो अमर हो गया, क्योंकि तू महाकाल का भक्त हो गया। महाकाल जो गायों की सेवा करता है, उसके दरवाजे में भी महाकाल नहीं आता, काल भी नहीं आता, क्योंकि महाकाल उसकी रक्षा करते हैं। महाकाल के भक्त को मार न सकता काल, द्वार खड़े यमराज को शिव देते हैं टाल। जो गाय की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, गौमूत्र का सेवन करता है, गाय की द्वारा क्या नहीं हमें प्राप्त होता? बड़ी बड़ी साहब बीमारियां, मुझे लगता है 4 से 5 सालों में है ऐसा कोई स्थिति आई है जो बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, है ना? और 5 से 7 सालों में, वरना पहले हर घर में गांव में
कितनी हम सेवा करते थे, नहीं करते थे। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था जब, और पहले तो गांव में बहुत कम रहा, यदि मैं रहा तो मुझे याद है कि हम लोग कभी मेला जाते थे ना, तो अपने गाय के लिए और उसके बछड़े के लिए घंटी लेके आते थे, नहीं आते थे। वो माता दूध दे तब भी वो हमारी माता, और ना दे तब भी, पर पिया तो है ना, हमारी धमनियों में जो रक्त बह रहा है उसका ही तो है ना। इसलिए साहब ये संकल्प होना चाहिए जीवन में, धर्म सबसे बड़ा यदि कोई है धर्म, सबसे बड़ा धर्म है तो गौ की सेवा करना। परंतु इस समय ऐसा समय आ गया है कि इस कलयुग के प्रभाव को ना तो भगवान कृष्ण से डर है, ना तो राम जी से डर है, ना तो भगवान शिव से डर है तो गौ माता से। कलयुग यदि किसी से डरता है तो किससे डरता है? गौ माता से। इसलिए सोचता है कि गौ माताओं को खत्म करो तब मेरा प्रभाव होगा। आज हम संकल्प करें कि हम गौ माताओं को खत्म ही नहीं होने देंगे। है आपका संकल्प कि नहीं है? कितने लोग चाहते हैं कि नहीं हम सेवा करेंगे? जो चाहते हैं हाथ उठा के बोलो, बोलिए गोपाल भगवान की जय। संकल्प लो। आप कुछ नहीं, आप तो ये तो गांव नहीं साहब, आप अपने घर से यदि आप इतना कमाते हैं, यदि 50 रुपए भी डेली के निकालो ना, तब भी आप 10 रुपए भी निकालो ना, तब भी आप, एक व्यक्ति कमाने वाला 10 रुपए भी निकालेगा तब भी एक गाय के आप अपने गोद में ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा धर्म है भागवत जी का। इसलिए मैं तो यही, फिर 2 बच्चे हो जाते फिर भी हो जाते हैं, कोई किसी की भाग का नहीं खाता भैया, परंतु कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, कोई संभाल, कोई आगे तो आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जब भी जाएं गौ माता के चरणों में बैठें, बड़ी बड़ी बीमारियां साहब दूर हो जाती हैं। गौ माता के रीढ़ की हड्डी के ऊपर यदि आप अपना हाथ फेरोगे ना, और उनकी वास्तव में आप प्रेम से उनको पुचकारोगे ना, तो बीपी के जितने भी बड़े बड़े मरीज हैं ना, सब ठीक हो जाएंगे। ये साक्षात, ये तो आपका वैज्ञानिक स्तंभ हो सकते हैं, पर मेरा शास्त्र कहता है कि आप यदि गौ माता के पास में 1 घंटा भी बिता दिए 24 घंटे में, तब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। और गौमूत्र तो साहब साक्षात कलयुग का अमृत है, साक्षात अमृत है। यदि आपने उसका पान कर लिया तो 100 बीमारियां दूर होती हैं। पर हम तो नाम सुनते ही साहब, वो तो मुझे याद था कि 2-4 दिन तो ब्राह्मण, हमने तो इनसे कहा था कि धीरे से गौमूत्र मंगा लेना, पंचकप बना लेना, जितने भी जजमाना 1-1 गिलास पिलाना। हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, अब तो हो जाता है, परंतु पहले की कथाओं में हमने भी किया है। पहले की कथाओं में बिना गौ, कितना भी बड़ा प्रेत क्यों ना हो, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो और उसको बीमारी क्यों ना हो, आप पंचगव्य का सेवन करवाइए, बड़ी सी बड़ी बीमारी चली जाएगी, वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सेवाओं में किसी की सेवा करो या ना करो, मैं तो कहता हूं कि भगवान का भजन भी ना करो, माता की सेवा करो। और माँ को आपने पकड़ लिया होगी, गोपाल कहाँ होगे जब गाय नहीं होगे, गोपाल कहाँ होगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। ओ हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। एक बात याद रखना, भजन वही गाएगा जो आज के बाद गौ सेवा में लगेगा।
वही ताली बजाएगा जो आज के बाद बस संकल्प ले ले कि मैं अब तो करूंगा। बोलिए गौ माता की जय हो। माँ ने क्या किया है? गौ माँ ने सींगों पर धरती को धारी है, धरती को धारी है। गौ माँ ने सींगों पर धरती को धारी है, धरती को धारी है। भोले शिव शंकर की नंदी की सवारी है, नंदी की सवारी है। नंदी के बिना भोले, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी। जय हो। ताली सेवा करते हुए और क्या गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं। गौ माता की महिमा क्या तुमको मैं बतलाऊं। नहीं शक्ति है मुझ में ये क्या इसमें लिख पाऊं। जब माँ ही नहीं होगी, जब माँ ही नहीं होगी तो लाल कहाँ होंगे। जब माँ ही नहीं होगी, जब माँ ही नहीं होगी तो लाल कहाँ होंगे, पाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी। बोलिए गौ माता की जय हो। इसलिए आप सबको मेरी व्यास गादी शुक्रिया। एक शूद्र का भेष लेकर के महाराज गाय और बैल को मार रहा था। तुरंत इन्होंने धनुष निकाला। बोले क्या बात है, क्यों मारना चाहते हो, कौन हो तुम? जब देखा कि मैं तो मारा जाऊंगा, परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। बोले भगवान मैं कलयुग हूँ। बोले भाग जाओ मेरे राज्य से। बोले प्रभु जहां भी मैं देखता हूँ ना आपका ही राज्य है, कहाँ चले जाएं हम? बोले मुझे कोई स्थान दे दो। बोले मैं तुझे स्थान तो दूं, परंतु तुझ में ऐसी क्या विशेषता है? बोले है भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति मेरे युग में जल्दी होती है। आप द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में भगवान मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, पर कलयुग में है। बोले कैसे? तब कहा यत् फलम तपसा नास्ति न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक
कलौ के सब कीर्तना। महाराज द्वापर में, सतयुग में और त्रेता युग में यदि भगवान की प्राप्ति हो या ना हो जरूरी नहीं है, प्रमाण नहीं है, परंतु मेरे युग में कोई 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लेगा, सभी बंधनों से मुक्त हो करके तो मैं भगवान से मिला दूंगा। ये तो बात सही है। और कहा ठीक है, हम आपको 4 स्थान देते हैं। 4 स्थान दिया। कहा कि धूतम पानम स्त्रिया शोनाम यत्र धर्म चतुर्विदा। बोले जाओ जहाँ पे जुआ खेलता हो, जहाँ पे हिंसालय हो, जहाँ पे जुआलय हो और जहाँ पे वैश्यालय हो, 4 जगह। बोले महाराज इतना अच्छा मेरे में गुण है, फिर भी मुझे आप ऐसे स्थान देते हैं। तब कहा ठीक है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभु, जाइए आपके सोने में वास हो। अब इसमें साहब सोना में भी एक अलग अलग ढंग का सोना है। कौन सा सोना? कौन सा सोने में कलयुग का वास है? जो सो जाता है, जो दिन भर सोता ही रहता है, हाँ, खर्राटे मारता हो घोड़े बेच के, उसमें भी कलयुग का वास है। और उस सोने में वास है कि जो घर की लक्ष्मी है और वो सोना पहनती है तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। अब लक्ष्मी और अक्कुलक्ष्मी भी अंतर है। कितना? 50 पैसे में 25 पैसा दिया, 50 तो 50% तो बैंक में चला गया, हाँ, ऊपर से ही ट्रांसफर हो गया, 25 पैसा जेब में है, सब बच्चों की फीस वगैरह। अब घर का खर्च करने के लिए यदि पत्नी 25 पैसे में 15 पैसे खर्च करे तो है वो, हाँ, अब 25 पैसा दिया, खर्च कर दिया 1 रुपया घाटे में उसको हमेशा, तो कौन है वो? वो तो फिर राधे राधे है, हाँ, वो फिर राधे राधे। प्रेशर इतना डाले साहब, घर में आते ही ये टर टर करने लगे कि मुझको तो बस, मुझको तो 9 लाख का चाहिए, चाहे तू कमा चाहे चोरी करके आ, मुझको कोई मतलब नहीं है, चाहिए तो चाहिए, डिमांड सो डिमांड। तब फिर तो उसमें कलयुग का वास है। क्यों? क्योंकि बेचारे ने खुशी से नहीं दिलाया, वो तो बेचारा डर के दिलाया है। कैसे दिलाया है? वो बेचारा प्रेशर में आके डर के दिलाया, खुशी से नहीं दिलाया, उसमें कलयुग का वास है। अब तो महाराज ये समय ढूंढने लगा, और एक बार क्या हुआ कि समय आया शीतकालीन, और परीक्षित जी महाराज आज क्या किया? कहा कि ठीक है, ज्यादा लालच भी बहुत बुरी बात है। इन्होंने अपने सैनिकों से कहा चलो मैं देखूं कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कितना बैंक बैलेंस करके गए हैं। याद रखना, ज्यादा बैंक बैलेंस भी ठीक नहीं है। क्यों? हम अपने बच्चों को ना, हम अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं ज्यादा बैंक बैलेंस करके। देखो अर्जुन और युधिष्ठिर पांडवों ने इसके लिए बैंक बैलेंस तो कर दिया, परंतु गड़बड़ करके चले गए। साउथ अफ्रीका के जंगलों से ये एक मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, कि साउथ अफ्रीका के जंगलों से जो सर्कस वाले होते हैं ना, 10 हाथी और 20 शेरों को पकड़ कर लाए। कितने? 10 हाथी और 20 शेर। अब 5-7 साल इन्होंने बढ़िया सर्कस चलाया, पर आजकल सर्कस कौन देखता है? तो उनका खर्चा ही नहीं पूरा कर पा रहे थे। अब 5-7 साल जो शेर थे ना, वो आकर के अपना उनको सिखा दिया नाचना गाना, तो वो अपनी जो उनका भाव था, जो उनका कार्य था, भूल गए थे शिकार करना, क्योंकि उन्हें मिलता था पढ़ाया। अब उन्होंने सोचा कि यार ये सर्कस हमारा चल नहीं पा रहा, ऐसा करो ना, ये जो शेर है ना, इनको जंगलों में छीन दिया जाए। अब जब जंगलों से शेरों को पकड़ लाया गया, तो जो गांव के कुत्ते थे वो जंगल निकल गए शिकार करने, तो जो गांव के कुत्ते थे वो तो शिकारी बन गए, और ये बेचारे पिंजरे में बंद थे, तो ये अपनी ताकत को भूल गए। 5 साल के बाद जब इनको छोड़ा गया जाकर के शेरों को, तो वास्तव में जो जंगल के कुत्ते थे वो मार के खा गए इनको। किसका शिकार कर लिया? शेर का शिकार कर लिया। मैंने वीडियो भी देखा था, एक शेर था, 10 कुत्ते थे, उसको तो मार ही डाला, आगे वाले को पकड़े तो पीछे से, तो पूरे शिकारी थे। अर्थात जो पिता अपने बच्चे को अटूट संपत्ति छोड़ करके जाता है, वो साहब इसी प्रकार का शेर हो जाता है सर्कस का, वो कुछ कर नहीं पाता। इसलिए उतना करो जितने में वो बिगड़ ना जाए। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने संपत्ति तो अपनी सीमा को तो बढ़ा दिया, परंतु भीम जी ने एक गलती कर दिया।
जो जरासंध के मुकुट को लेकर के आ गए, अमोल संपत्ति को, परंतु वो अनीति की संपत्ति थी। और इन्होंने जाकर के जैसे खजाने को खुलवाया, तिजोरी में बंद एक बक्सा था उसको खुलवाया। बुजुर्ग जो सैनिक थे उन्होंने मना किया कि धर्मराज जी ने मना किया था, बोले नहीं नहीं इस समय धर्मराज हम हैं, खोलो इसको। और जैसे खोला गया, इतना बेशुमार कीमती की उस मुकुट के बराबर तो पूरे खजाने में ही नहीं था कुछ। एक तरफ पूरा खजाना था, एक तरफ वो मुकुट था, इतना बेशुमार मुकुट। उन्होंने कहा बस ये मुकुट हमारे शीश में शोभायमान होना चाहिए। और जैसे महाराज मुकुट को रखा, हालांकि यह मुकुट जरासंध का था। भीम जी ने जब मारा था, भगवान ने मना किया था कि मुकुट मत लेकर के जाओ, परंतु भीम जी जबरदस्ती मुकुट ले आए थे, क्योंकि कीमती था ना वो। हम भी कमाई में अपने ये भी देखें ना कि हमारी कमाई कैसे है साहब। तभी तो महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने कहा है कि चिंता ना करो, तुम कैसे भी कमा रहे हो ना, किसी को गला ना काटो, बाकी ठीक है 2 रुपए की चीज कई बार 10 रुपए में भी देनी पड़ती है, जैसा लेने वाला ग्राहक। परंतु आप लोगों के लिए तभी तो एक व्यवस्था की गई है कि जाकर के आप गौ सेवा करो। सबको ने धनुष उठाया, शिकार खेलने गए, बहुत महाराज मृगों को मारा पहली बार, एकदा धनुरुद्धाय, एक बार ही। और जाकर के जब पथ भ्रमित हो गए तो समीक आश्रम में पहुंच गए। समीक जी का अपमान कर दिया, कहने लगे अरे देखो ना, मेरे देखते हुए इन्होंने आंख बंद कर लिया। और एक मृत सर्प पड़ा था, उठा करके गले में डाल दिया और चले आए। और इधर जब ऋषि पुत्रों ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी से कहा, तू यहाँ स्नान कर रहा है कुश की नदी पर, तेरे पिता का किसने अपमान कर दिया है, गले में मृत सर्प को डाल करके गया है। वो 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक क्रोध में आ गया, अरे इन राजाओं को शर्म नहीं आती, क्या चाहते हैं ये, क्या समझ रखा है कि अर्जुन आदि पांडवों के जाने के भी ब्राह्मणों में वो शक्ति है जो श्राप के द्वारा ही नहीं बचेंगे। और उठाया, मैं समीक पुत्र श्रृंगी, मैं श्राप देता हूं कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है सर्प के द्वारा, आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उठे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फेंका, दौड़ करके आए, पिताजी के गले में लिपट गए। जब उनको होश आया, सर्प को निकाल करके फेंका। बोले पिताजी चिंता करने की बात नहीं, मैंने उसे श्राप दे दिया। बोले बेटा श्राप क्यों दिया, ठीक है, देखा कौन है ऐसा जिसे श्राप लग गया। ये अभागा आंख बंद करके देखा, कोई और नहीं, भगवत भक्त परीक्षित जी थे। समझ गए कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को भी श्राप दे दें। एक ऋषि को भेजा, जाओ जाओ परीक्षित जी को सचेत कर दो कि आपको श्राप लग गया है। इधर परीक्षित जी आते हैं, मुकुट उतारते हैं, सब क्रिया समझ में आ गई, मैंने ये कर दिया। अब कहा, प्यासा होने के कारण मैंने एक संत का अपमान किया है, अब मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा, अब मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। बहुत रोने लगे, पछताने लगे। तब वो महात्मा आया, बोले महाराज आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जानी है, आप कोई अपना उपाय कर लो। आज महाराज जन्मेजय को राजा बनाया, शुक्रताल में आकर के गंगा के किनारे पहुंचे। वो शुक्रताल जो हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं ना साहब, वो शुक्रताल में सबसे पहली कथा शुक्रताल में सुनाई गई थी। वैसे कहते हैं शुक्रताल में जाकर के यदि हम भागवत का एक अध्याय भी श्रवण कर लिया ना तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है डायरेक्ट। और महाराज शुक्रताल में पहुंच गए, गंगा के किनारे। पूरे विश्व में ये खबर फैल गई, पूरे धरती पर की परीक्षित को श्राप लग गया। और सारे महात्मा साधु संत आते एक ही शब्द सबसे पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। ये नहीं कहते कि श्राप मुझे लगा है, मृत्यु मुझे होनी है, मैं क्या करूं। नहीं, एक राजा का कर्तव्य यही है कि मरते दम तक भी अपने प्रजा के लिए सोचता है कि एक बार मैं जाते जाते एक ये उपाय भी तो करता जाऊं ना, समाज को तो मैं देता जाऊं ना ये उपाय कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। बहुत आते हैं, परंतु जब कहीं नहीं कोई बताता तब उनको अपनी दादी की याद आती है कि द्रौपदी दादी ने, माता ने मुझे कहा था, बेटा जब कहीं से भी कोई रास्ता ना मिले तब दोनों हाथों को खड़ा फैला करके गोविंद की याद करना। और इन्होंने आंख बंद किया और कहा, मेरा गोपाल गिरधारी जगत से ये जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है,
दोनों हाथों को फैला करके आप भी पुकारिए कन्हैया को। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। और इधर ये भगवान को पुकारने लगे हैं, कृष्ण करो ना कृपा, आप तो जमाने से भी अलग हैं, जो पाप भी करता है तब उसको भी तारते हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है। ब्राह्मण आपके साधु संत आपका प्राण है और मैंने उनका अपमान किया है, प्रभु आप मुझे अपना लो ना। और इधर भगवान को याद किया कि सुखदेव भगवान आ गए, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। परंतु इसने क्या किया, ये आंख बंद करके पुकारता ही जा रहा है, पुकारता ही जा रहा है। और इधर सारे महात्मा खड़े होकर के सुखदेव भगवान की पूजा करने लगे, परंतु ये क्या कहता है, कभी सपनों में आता है कभी साकार हो जाना, कभी सपनों में आ जाना कभी साकार हो जाना, ये तरसाने का जय हो, ये तरसाने का मनमोहन निराला ढंग निराला है, ये तरसाने का मनमोहन निराला ढंग निकाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल। दोनों हाथों को ऊपर करके